हार्ड स्टडी तो हम करते ही हैं, बट अगर वो स्मार्ट नहीं होगी तो उसका कोई यूज नहीं होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल. सो जैसे कि आपने आज हेडिंग पढ़ ही ली होगी कि हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के बारे में, और नीट में हम 500 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. बहुत सारी स्टडी के बाद भी हमारे मार्क्स उतने आ नहीं पाते जितने हमने स्टडी की होती है. उसके लिए बहुत से रीजंस होते हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. कुछ बच्चों की स्टडी हो ही नहीं होगी, बट स्टिल इफ यू आर फॉलोइंग दीज पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को जब आप ध्यान में रख के स्टडी करेंगे, I am damn sure that you are going to get full marks or you are going to get very good score as you are expecting. Okay, so let's start with the video. So first point that we have to take into mind is कि हमें रेफर करनी है NCERT books. Okay, because हर एक चीज जो हर एक लाइन फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी बुक में दी होती है, क्वेश्चन एज इट इज कभी कभी पूछा जाता है. बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको ऐसे पूछे जाते हैं जिनको ट्विस्ट किया जाएगा, बट ट्विस्टेड क्वेश्चंस को अगर हम स्किप करें तो बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको एनसीईआरटी में से एज इट इज उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो एनसीईआरटी बुक हमें बाय हार्ट होनी चाहिए. अब आप बोलेंगे कि बहुत कम दिन बाकी है, बट हमें स्टडी उतनी हुई नहीं है हमारी, अब हम क्या करेंगे इतने कम दिनों में. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट इज कि आपको अब करना है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, दैट इज कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व करके. सो सेकंड थिंग इज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स. नेक्स्ट थिंग, प्रीवियस ईयर के जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमारा जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो स्टडी करके हो चुका होगा. अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. आप चैप्टर्स उठाइए, चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, क्वेश्चन पहले देख लीजिए उस क्वेश्चन पेपर में. उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको आपके बुक में जाना है, एनसीईआरटी बुक्स को लेना है, और उन बुक्स में आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं. आपको दिखेगा कि फ्रीक्वेंटली कुछ टॉपिक्स जो है उनपे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उनको ट्विस्ट किया जाता है, या फिर उसी सेम टॉपिक्स में से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको जब ये नोटिस हो जाएगा, आप इजीली उस टॉपिक पे जाएंगे और वो टॉपिक वहां से उठा के उसको कंप्लीट कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द होल चैप्टर. पूरे चैप्टर्स हम करते ही हैं, बट इस टाइम पे अब हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर्स को टाइम जब हम नहीं दे सकते हैं तो हमें टाइम देना है उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं. नेक्स्ट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया. थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग इज सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट. अब आप बोलेंगे सेल्फ स्टडी वो तो हम करते ही हैं, बट बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये ऐसा नोटिस किया गया है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं अपने कलीग्स का देख के, अपने फ्रेंड्स का देख के. उनको लगता है कि ओके क्लासेस ज्वाइन किए सो आई कैन स्कोर गुड मार्क्स. सो इट इज नॉट सो. ओके, आप अगर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, यस ऑफ कोर्स उनका बेनिफिट होगा आपको, बट कब होगा, जब आप खुद से स्टडी करेंगे. अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, क्लासेस में पूरा दिन स्पेंड कर रहे हैं, बट घर पे आके आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, it is just having no value. You have to just study, you have to just revise the things which are taught in the class. आपको क्लास में जो सिखाया जा रहा है उसको घर आके आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है. और इस टाइम पे तो आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे होंगे, बट अब आपको हार्ड जाएगा क्योंकि आपने साल भर या फिर जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी तब से आपको सेल्फ स्टडी की ज्यादा आदत नहीं थी. बट डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है, बिकॉज आपको जैसे बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाइए, उसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए. वो टॉपिक को आप जब अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि जब आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपको इजीली उसके आंसर्स आ जाएंगे. आई एम जस्ट गिविंग गारंटी फॉर दैट. नेक्स्ट थिंग इज हाई वेटेज चैप्टर शुड बी कवर्ड फर्स्ट. जिन चैप्टर्स का हाई वेटेज है, आपकी सिलेबस कॉपी होगी उसको उठाइए, उसमें देखिए कि हाई वेटेज किस चैप्टर को ज्यादा आता है. कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा बार पूछा जाता है, तो पूरे चैप्टर्स एकदम होल करने से अच्छा आप ये कीजिए कि आपको जिन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज है वो चैप्टर्स को आप पहले कवर करने की कोशिश कीजिए. इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि वो इजी चैप्टर्स को पहले कवर कर लें, बिकॉज कुछ भी नहीं करने से अच्छा कुछ तो हो जाएगा. सो इजी हार्ड चैप्टर्स हमें जल्दी समझ में नहीं आ रहे, तो हम इजी तो भी कर लेंगे, बट इससे अच्छा आप ऐसा कीजिए कि हाई वेटेज चैप्टर थोड़े आपको हार्ड जाएंगे, बट आपका ज्यादा मार्क्स जो है वो कवर हो जाएगा उन हार्ड चैप्टर्स की वजह से, क्योंकि उनको वेटेज ज्यादा है. नेक्स्ट थिंग, ट्राई टू सॉल्व द मॉक टेस्ट विदाउट कंज्यूमिंग मोर टाइम. आपकी जो मॉक टेस्ट है या फिर जो क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हैं या फिर जो मॉक टेस्ट आप देते रहेंगे, उन टेस्ट को आपको सिर्फ देना नहीं है या फिर उनको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है. टाइम बेस्ड जो आपका टेस्ट रहेगा वो आपको देना है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को, इस फिजिक्स का उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कितना टाइम जा रहा है, आपको ये नोटिस करना है. और अगर ज्यादा टाइम में क्वेश्चन ले रहा है तो स्किप दैट, जस्ट गो टू द नेक्स्ट वन.
अब इसमें गड़बड़ी में हमें ये नहीं करना है कि हमें एक क्वेश्चन कर लिया, अब ये क्वेश्चन अरे हो नहीं रहा है मुझसे तो ये भी छोड़ दिया, नेक्स्ट क्या अरे टाइम कम है ये भी नहीं हो रहा उसको भी छोड़ दिया, सो यू हैव जस्ट वेस्टेड योर टाइम ऑन द 2 क्वेश्चंस। सो डोंट डू दैट। ऐसा क्वेश्चन देखिए, उसको अच्छे से रीड कीजिए कि आपको पता चलेगा कोई भी डेरिवेशन अगर आपके सामने आती है या फिर कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने जब आता है तो उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, श्योरिटी ऑफ योर आंसर। जैसे कि हमें पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, सो एग्जाम में जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, जो कि आपको भी पता होगा ऑफ कोर्स, बट जब हमें कोई क्वेश्चन का आंसर एकदम श्योर है तो उसी को हमें सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन को हमें ज्यादा एकदम दिमाग लगा लगा के ज्यादा उस पर प्रेशराइज करके जबरदस्ती का आंसर हमें देना नहीं है। एकदम प्रेफरेबली एक ही आंसर को अपने को, जब हमें पता है कि हमें ये आंसर अच्छे से आ रहा है तभी हमें उसका आंसर करना है। नेक्स्ट थिंग, मोर इम्पोर्टेंटली सेट योर टारगेट्स ऑफ योर मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेबिलिटी। अब जरूरी नहीं है कि यार नहीं मुझे अभी ना 500 प्लस है, ओके नहीं मुझे इतने ही लाने हैं मार्क्स, उससे कम नहीं लाने हैं। सो आपको अगर आप ज्यादा का टारगेट सेट करते हैं और डीमोटिवेट होते हैं तो उससे ज्यादा आप अपनी कैपेबिलिटी को पहले देखिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अब आप बोलेंगे कि हमने ज्यादा मार्क्स का जब सेट कर दिया टारगेट तो हमें पता है कि हमने ज्यादा सेट करने के बाद हमें थोड़े मार्क्स मिलते हैं, जब भी हम ज्यादा की सोचते हैं तब हमें उससे थोड़ा ही मिलता है, अगर हम थोड़े की सोचेंगे तो उससे कम हमें मिलेगा। बट इन दिस केस इट इज जस्ट अपोजिट। हियर आपको क्या करना है कि आपको आपकी कैपेबिलिटी नोटिस करनी है कि आपकी स्टडी कितनी हुई है, अभी जितने आप स्टडी हो चुके हैं उसके अलावा अभी इस मंथ में जो बाकी है टाइम आपके पास, उस टाइम में आप कितनी स्टडी कवर कर लेते हैं। उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक टारगेट सेट कीजिए कि नहीं इतने मार्क्स लेने, तो फिर उतने मार्क्स जब आप सोचेंगे तो उतने मार्क्स आपके आने ही चाहिए, ये आपकी गारंटी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैंने इतना सोच लिया तो इससे कम ही आएंगे, हाँ आ सकते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर टारगेट फॉर योर ओन study, your own according to your own capability. Okay, next point is don't just focus on covering the syllabus. बहुत से वीडियोस आप देखेंगे या फिर बहुत सी चीजें ऐसे बताई जाती हैं कि सिलेबस को कवर कीजिए या फिर सिलेबस कवर नहीं हुआ है, ये चैप्टर मेरा हुआ नहीं है, या फिर ये चैप्टर्स बचे हैं अब मैं क्या करूंगा, या फिर एग्जाम अभी बहुत ही कम दिन बाकी है एग्जाम के लिए, इतने चैप्टर्स मेरे बाकी है, सो हाउ कुड आई कंप्लीट इट। सो इसके लिए सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि आपको सिलेबस कवर करने में फोकस करना नहीं है, आपको ऐसी स्टडी करनी है जो कि होनी चाहिए स्मार्ट इंस्टेड ऑफ हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी तो हम करते ही हैं, बट अगर वो स्मार्ट नहीं होगी तो उसका कोई यूज नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जितना आप पढ़ेंगे, जो कम दिन बाकी है उसमें आप जितना पढ़ने वाले हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो आने ही वाला है एग्जाम में। ओके, इसके बारे में आप श्योर ही हैं, ओके नहीं आ रहा है, जितना आपने पढ़ा है वो आपसे गलत होना नहीं चाहिए। सो दीज थिंग्स just help you in focusing on particular things, particular questions, particular topics, and now you're going to give the exam with this mindset कि आपने जितना किया है वो अच्छे से किया है, तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सेस हो जाएंगे और आपके डेफिनेटली 500 प्लस इजीली नीट में स्कोर आ सकता है। सो जस्ट फॉलो दिस थिंग्स। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्पफुल लगा है या फिर आपको वीडियो अगर सच में अच्छी लगी है तो उसको जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।